तुम जिंदा हो, लेकिन क्यों? रोज सुबह आंख खुलती है, उठते हो, कुछ सोचकर, कुछ बिना सोचे, फिर वही दिनचर्या, वही चेहरे, वही संघर्ष। लेकिन कभी सोचा है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए, या कोई ऐसा मकसद है जिसे तुमने आज तक महसूस ही नहीं किया? आज इस वीडियो में हम उस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जिसने सबसे बड़े संतों को चुप करा दिया और विज्ञान को भी झुका दिया। मनुष्य क्यों जीता है? क्या हमारा जीवन सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है या कुछ और? क्या तुम्हारा जीवन तुम्हारा है या कोई और इसे नियंत्रित कर रहा है? अब जरा एक पल के लिए रुको, अपने आप से पूछो, मैं क्यों जिंदा हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी सांसें चल रही हैं, या इसलिए कि कोई अधूरी बात है, कोई अनकहा उद्देश्य है जिसे पूरा करना बाकी है? हर दिन जो तुम अनुभव करते हो, दर्द, खुशी, अकेलापन, मोह, आकर्षण, डर, प्यार, इन सब के पीछे एक गहरा कोड है, एक छिपा हुआ संकेत जो बार बार तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, हमें स्कूल ने बताया अच्छे नंबर लाओ, समाज ने कहा नौकरी करो, शादी करो, घर बसाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इन सब के पीछे जो जिंदगी है उसका असली मकसद क्या है। इस वीडियो में तुम उस रहस्य को जानने वाले हो जो शायद तुम्हारा सब कुछ बदल सकता है। और ये सिर्फ छान नहीं है, ये जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है जिसे जानने के बाद तुम सिर्फ जीना नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जी पाओगे। तो चलो अब उस यात्रा पर निकलते हैं जहां तुम खुद से मिलोगे, अपने होने के कारण को पहचानोगे और शायद पहली बार सच में जिंदा महसूस करोगे। तुम अभी जो ये शब्द सुन रहे हो, ये कोई संयोग नहीं है, ये आवाज, ये विचार तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहे हैं। शायद एक सवाल, या शायद एक हल्की सी बेचैनी जो कह रही है कुछ तो अधूरा है। अब जरा आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अगर सब कुछ मेरे पास होता तब भी क्या मैं सच में खुश होता? देखो, जिंदगी एक पहेली नहीं है, वो तो बहुत सीधी है, पर मुश्किल तब आती है जब हम दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो दुनिया चाहती है वही हमारा लक्ष्य है, लेकिन सच्चाई ये है जो तुम खुद से चाहते हो वही तुम्हारा असली मकसद है। अब सवाल ये उठता है, मुझे कैसे पता चले कि मेरा मकसद क्या है? इसका जवाब है वो पल जब तुम सब कुछ बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को सुनो, वही तुम्हारा उत्तर है। क्योंकि जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं तब भीतर की आवाज पहली बार सुनाई देती है, वो जो कहती है तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो जो किसी उद्देश्य के लिए भेजी गई है। तुम्हारा जन्म सिर्फ रोटी कमाने के लिए नहीं हुआ। कि ज्यादातर लोग बिना जाने ही इस दुनिया से चले जाते हैं, वो कभी खुद से पूछते ही नहीं मैं कौन हूँ। वो दूसरों की बनाई परिभाषाओं में खुद को डाल लेते हैं। लेकिन अब वक्त है उस नींद से जागने का। अब मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। वादा ये नहीं कि तुम सब कुछ समझ जाओगे, बल्कि वादा ये कि आज से तुम खुद से सवाल पूछना शुरू करोगे। हर सुबह उठकर एक सवाल, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मेरी आत्मा को सुकून दे? क्योंकि जब तुम खुद के लिए ईमानदार हो जाते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना मुश्किल है, क्योंकि अब भीतर कुछ हलचल शुरू हो गई है। वो हलचल जो ये कह रही है कि जिंदगी को वैसे नहीं जिया जा सकता जैसे अब तक जीते आए हो। तुमने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिना कारण खुश रहते हैं। उन्हें किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं होती, किसी पहचान की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव के साथ जुड़े होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज हमें सिखाता है कि कैसे बनना है, लेकिन इस सिखावन में हम क्या है ये भूल जाते हैं। क्या कभी तुमने खुद को वैसे देखा है जैसे कोई पेड़ देखता है, बस खड़ा, मौन, लेकिन जीवंत, न कोई दौड़, न कोई तुलना, फिर भी पूर्ण। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा काम करना है, करोड़ों कमाना, नाम कमाना, शोहरत पाना। पर क्या ये सब पाने के बाद भी भीतर की शांति मिलती है? कभी कभी नहीं, अक्सर नहीं, क्योंकि आत्मा की भूख कुछ और होती है। वो सच्चाई, वो प्रेम, वो मौन चाहती है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस वो बनना है जो तुम पहले से हो, बिना दिखावे के, बिना डर के। अगर अब भी मन में सवाल है कि तुम क्यों जिंदा हो, तो उत्तर ये है ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हें बनाया गया था, ताकि तुम उस रोशनी को जगा सको जो सिर्फ तुम्हारे भीतर है। और जब वो रोशनी जल उठेगी तब न तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत पड़ेगी, न किसी पहचान की, क्योंकि तुम खुद ही उत्तर बन जाओगे। अब बस इतना करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से मिलना है, भीतर उतरना है, जहां न समय है न डर, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। शायद वही तुम्हारा सच्चा जन्म है। अब जब तुमने खुद से सवाल करना शुरू किया है तो चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? ये सवाल जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम कुछ अच्छा करते हो, किसी की मदद करते हो, दिल से मुस्कुराते हो, किसी को समझते हो, तो भीतर एक अजीब सी शांति मिलती है? वो एहसास बता देता है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। वो तुम्हारी आत्मा की स्वीकृति है।
इसका मतलब यह है कि हमारा यहाँ होना सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं है। हम यहाँ कुछ खास करने आए हैं, किसी को हील करने, किसी को इंस्पायर करने, किसी को रास्ता दिखाने, या शायद सिर्फ खुद को पहचानने के लिए। कुछ लोग इस धरती पर आते हैं सिर्फ एक मुस्कान देकर किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ने के लिए। कुछ आते हैं अपने शब्दों से जागृति फैलाने के लिए, और कुछ बस आते हैं ताकि दुनिया को दिखा सके कि मौन में भी चमत्कार होते हैं। हर आत्मा का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसा डिजाइन जो किसी और से मेल नहीं खाता। और जब तुम उस ब्लूप्रिंट को समझ जाते हो, तब तुम दुनिया के शोर से अलग हो जाते हो, क्योंकि तब तुम जान जाते हो तुम्हारा होना एक कॉस्मिक इवेंट है, तुम्हारा जन्म एक डिवाइन निर्णय है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि हम उसके रंगों को, उसकी धड़कनों को, उसकी संभावनाओं को जीकर दिखाएं। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि खुद को याद दिला सकें कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं हैं। हम विचार हैं, भावना है, ऊर्जा है, एक कहानी है जो खुद को सुनाना चाहती है। अब सवाल ये नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो, सवाल यह है क्या तुम तैयार हो उस मकसद को जीने के लिए जो तुम्हारी आत्मा लेकर आई थी। क्योंकि एक बार तुमने उसे जान लिया तो जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं रहेगी, वो एक यात्रा बन जाएगी, भीतर से बाहर तक, और वहीं से शुरू होगा असली जादू। अब सवाल यह है, कैसे पता चले कि आत्मा क्या चाहती है, मेरा असली मकसद क्या है। सच तो यह है कि आत्मा कभी चिल्लाकर नहीं बोलती, वो बहुत धीमे, बहुत शांत स्वर में बात करती है, इतने मौन में कि जब तक तुम ठहरना नहीं सीखते तब तक वो आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन कुछ संकेत होते हैं, जैसे तुम्हारा मन किसी काम की तरफ बार बार खिंचता है बिना किसी वजह के, जैसे कोई अदृश्य धागा तुम्हें उस ओर खींच रहा हो, या फिर जब तुम कोई काम करते हो और वक्त रुक जाता है, घंटों बीत जाते हैं लेकिन थकान नहीं होती, बल्कि भीतर कोई ऊर्जा जागती है। वहीं से शुरुआत होती है अपने ब्लूप्रिंट को समझने की। अब एक अभ्यास करो, हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मुझे सच्ची खुशी मिली। फिर चुप हो जाओ, जवाब तुरंत नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें पैटर्न दिखने लगेगा। शायद तुम्हारी आत्मा संगीत में सांस लेती है, शायद शब्दों में, या फिर दूसरों के घावों को भरने में। और जब तुम उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो तो अचानक जिंदगी सरल लगने लगती है। भले ही परिस्थितियां न बदली हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यही है आत्मा का मार्ग, जहां तुम वही करते हो जो तुम हो, और वही हो जाते हो जो तुम करने आए हो। और याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य किसी और से बड़ा या छोटा नहीं होता। किसी एक फूल की खुशबू पूरे जंगल की हवा बदल सकती है। वैसे ही तुम्हारा होना ही इस ब्रह्मांड के संतुलन में एक जरूरी कड़ी है। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में आता है डर। डर असफल होने का, डर समाज के तानों का, डर अपनों के सवालों का, डर खुद को खो देने का, और फिर आते हैं भ्रम। क्या यही मेरा रास्ता है? अगर मैंने गलत चुना तो? अगर लोग मुझे पागल समझे तो? और ऐसे ही हजारों सवाल जो तुम्हें वहीं रोक देते हैं जहां से तुम उड़ सकते थे। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है। उसके मन में ये विचार नहीं आता कि अगर गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। वो बस चलता है, क्योंकि भीतर एक आवाज कहती है तुम चल सकते हो। उसी तरह जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुलाती है तो वो डर नहीं देती, वो ऊर्जा देती है जो तुम्हें शांत करती है, लेकिन रोकती नहीं। भ्रम से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अनुभव। तुम तब तक नहीं जान पाओगे कि रास्ता सही है या नहीं जब तक उस पर चलना शुरू नहीं करते। और पहली बार चलने पर रास्ता पूरा साफ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे रास्ता खुद तुम्हारे सामने खुलता जाएगा। डर से जीतने का मंत्र बहुत सरल है, हर दिन एक छोटा कदम। तुम्हें पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना अभी, सिर्फ अगला पत्थर पार करना है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी दूर आ गए। भ्रम और डर तुम्हें तब तक रोकते हैं जब तक तुम उनसे लड़ते नहीं, बल्कि जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो। हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी चलूंगा। वहीं से शुरू होती है आजादी। अब एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं, भले डर के साथ। अब जब तुमने स्वीकार कर लिया है कि डर होगा, भ्रम होंगे, लेकिन फिर भी चलना है, तो चलो बात करते हैं उस पहले कदम की जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। पहला कदम कोई बड़ी छलांग नहीं होती, वो एक बहुत साधारण लेकिन ईमानदार निर्णय होता है। जैसे सुबह उठकर सिर्फ खुद के साथ बैठना, अपने भीतर की आवाज सुनना बिना किसी शोर के,
या फिर वो काम करना जो तुम हमेशा करना चाहते थे लेकिन कभी शुरू नहीं किया? बोलना, लिखना, बनाना, सिखाना, कुछ भी। पहला कदम वो होता है जहां तुम अपने सही समय का इंतजार करना छोड़ देते हो, क्योंकि सच ये है, सही समय कभी नहीं आता। तुम्हारा पहला कदम ही समय को सही बना देता है। जब तुम पहला कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। घटनाएं बदलती हैं, संयोग बनते हैं, लोग जुड़ते हैं और तुम महसूस करते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। लेकिन याद रखो, पहला कदम उठाने का मतलब ये नहीं कि आगे सब आसान होगा। मतलब यह है कि अब तुम पीछे देखने के बजाय आगे देखने लगे हो। हर दिन एक छोटा सा कदम, हर दिन थोड़ा सा सत्य, हर दिन थोड़ी सी चेतना, इन्हीं से बनता है वो रास्ता जिस पर चलकर इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। अब सोचो आज क्या हो अगर तुम सिर्फ एक ईमानदार कदम उठा लो, एक छोटा बदलाव जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे। कोई भी काम जो तुम्हें भीतर से जिंदा महसूस कराए, बस वही करो। वहीं से सब शुरू होता है। और जब तुम चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो बस जी रहा था। अब तुम वो हो जो जाग चुका है। जब तुम पहला कदम उठा लेते हो तो समझ लो कि ये सिर्फ शुरुआत है। यहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। यहां कोई फॉर्मूला नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। और हाँ, यह रास्ता आसान नहीं होगा। कई बार थकान होगी, कई बार लग सकता है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो भाई, असली ताकत तो इसी में है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे तब भी तुम खुद को न हारने दो। अब थोड़ा सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम सच में अपने दिल की सुनते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए खुलने लगती है? जब तुम्हारे कदम धीरे धीरे उस रास्ते पर टिकते हैं जो तुम्हारे अंदर के सच से मेल खाता है, तो हर अनुभव, हर मुश्किल, हर खुशी एक शिक्षक बन जाती है। तुम्हारे अंदर की आवाज जो पहले सुनाई नहीं देती थी, अब साफ सुनाई देने लगती है। और उस आवाज की भाषा बहुत सरल है। भाई, तू अपने आप से झूठ मत बोल, और जो भी है उसे अपनाने से मत डर। इस सफर में जो तुम्हें रोकता था, शर्म, भय और खुद के बारे में संदेह, वो सब धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। और जब ये सब होता है तब तुम महसूस करते हो कि तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, तुम जिंदगी हो। और भाई, यही असली जीत है। जिंदगी जीना, पूरी तरह से जीना, हर सांस के साथ। तो अब पूछो अपने आप से, क्या मैं सच में जिंदा रहना चाहता हूँ? क्या मैं उस जीवन को अपनाने के लिए तैयार हूँ जो सिर्फ मेरी आत्मा जानती है? अगर हाँ, तो चलो साथ चलें। तुम्हारे भीतर एक शक्ति छिपी है जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये शक्ति वो नहीं जो बाहर से आती है, ना किसी की तारीफ से, ना किसी पद से। यह शक्ति तुम्हारे अपने मन और आत्मा की गहराइयों से आती है। जब भी तुम हार मानने लगते हो, जब जिंदगी मुश्किल लगती है, यही शक्ति तुम्हें उठाती है, तुम्हें फिर से लड़ने की हिम्मत देती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस आवाज को सुनना होगा जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, शांत लेकिन अटल। इस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें चाहिए धैर्य, सच्चाई और खुद के साथ ईमानदारी। यह आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब यह जाग जाती है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अब सवाल यह है, तुम इस शक्ति को कैसे जगा सकते हो? सबसे पहले खुद से जुड़े रहो। हर दिन थोड़ा समय निकालो, खुद को समझो, खुद को महसूस करो। ध्यान लगाओ, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को स्वीकारो। दूसरा, अपने डर और संदेह का सामना करो। उनसे मत भागो, उनसे लड़ो नहीं, बस उन्हें स्वीकारो और जाने दो। डर को देखकर उससे कहो, मैं जानता हूं तुम हो, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा, अपने छोटे छोटे कदमों को महत्व दो। हर दिन थोड़ा कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो, चाहे वो कोई नई आदत हो, कोई नया विचार हो या कोई छोटी सफलता। ये छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें उस ताकत तक ले जाएंगे जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करो। अपने हर हिस्से को अपनाओ, गलतियों को, कमजोरियों को और अपनी ताकतों को। जब तुम खुद से प्यार करोगे तभी तुम सच में। भाई, अब मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। तुम्हारी आत्मा में एक अनंत क्षमता छिपी हुई है जो तुम खुद से भी छुपा लेते हो कई बार। यह क्षमता तुम्हें उस सीमित दुनिया से बाहर निकाल सकती है जहां डर, तनाव और चिंता तुम्हें घेर लेते हैं। ये वो शक्ति है जो तुम्हें खुद की हदें तोड़ने, अपने सपनों को सच करने और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की ताकत देती है। पर सच कहूं तो ये शक्ति तभी जागती है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, जब तुम अपने हर पहलू को पहचानते हो, अपने अच्छे और बुरे, अपने मजबूत और कमजोर हिस्सों को। अंतरात्मा की ये क्षमता सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के पास नहीं है,
ये हर इंसान के भीतर गहरी नींद में पड़ी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। तुम्हें बस इतना करना है, खुद से सवाल पूछना शुरू करो, मैं कौन हूं, मेरा असली मकसद क्या है। और जब ये सवाल आते हैं तो घबराना नहीं, उन सवालों में छिपे जवाबों को महसूस करने दो। याद रखो, आत्मा की भाषा बहुत सरल होती है। वह संकेत देती है, रास्ता दिखाती है, लेकिन चुपके से। तुम्हें बस उसे ध्यान से सुनना है। और जब तुम उस आवाज को सुनोगे तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक सागर बह रहा है जिसमें असीम ऊर्जा, प्यार और शांति है। इस ऊर्जा के साथ तुम कोई भी बाधा पार कर सकते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तो आज इस पल अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानो, अपनी आत्मा से जुड़ो और खुद से वादा करो कि तुम अपने जीवन को सिर्फ जियोगे नहीं, बल्कि उसे पूरी ताकत से महसूस करोगे। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा की उस महान शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम अपने भीतर छिपी उस ऊर्जा को बाहर निकालने को तैयार हो? अब जब तुमने अपनी आत्मा की उस शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया है, तो ये समझो कि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब तुम अपनी सोच को बदलते हो। भाई, सोचने का तरीका ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम सोचते रहोगे कि तुम कमजोर हो, असफल हो या अधूरा हो, तो वही सच बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बदल कर कहो, मैं सक्षम हूं, मैं पूरी तरह जिंदा हूं, मैं अपनी राह खुद बनाता हूं, तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। और ये बदलाव धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन एक छोटा सा फैसला करके तुम अपनी सोच को नए रंग दे सकते हो। जैसे कि आज मैं खुद से प्यार करूंगा, आज मैं अपने डर का सामना करूंगा, आज मैं अपने सपनों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। और याद रखो, ये सफर अकेला नहीं है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तुम हारे हो, तो बस एक बार अपने अंदर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, तू हार नहीं मान सकता, तू जिंदा है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है, विश्वास खुद में, अपना में और इस सफर में। तो भाई, आज का फैसला क्या होगा? क्या तुम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो उठो, चलो इस नई सोच के साथ आगे बढ़ें। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर उस जिंदगी को बनाएंगे जो सिर्फ जीने की नहीं, बल्कि पूरी तरह से महसूस करने की हो। देखो भाई, मैं बात तो कर रहा हूं आत्मा और अंदर की शक्ति की, लेकिन साथ ही मैं जानता हूं कि दिमाग भी काम करता है। मान लो कि तुम एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो। पहाड़ बड़ा है, रास्ता मुश्किल है, कई बार गिरने का डर भी होता है। अब अगर तुम सिर्फ ये सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सच में तुम्हारा कदम रुकेगा। लेकिन अगर तुम सोचो, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, तो तुम चढ़ाई शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर की आत्मा वो ताकत है जो तुम्हें बार बार उठाती है जब तुम गिरते हो। वो आवाज है जो कहती है, भाई एक बार और कोशिश कर। और ये कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, विज्ञान भी मानता है कि हमारा मन और सोच हमारी हकीकत को बदल सकती है। प्लेसिबो इफेक्ट को ही देखो, जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसका दवा काम करेगा, तो उसके शरीर में वाकई असर होता है, चाहे दवा में कोई सक्रिय तत्व न भी हो। मतलब सोच की शक्ति इतनी गहरी है कि वह असली बदलाव ला सकती है। अब सोचो, अगर तुम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लो जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाती है, और उस सोच को अपनाओ जो कहती है, मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा जीवन भी एक पहाड़ की चढ़ाई जैसा होगा जिसमें हर कदम तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही वजह है कि जो लोग अपने सपनों को सच करते हैं, वो हार नहीं मानते। वे अपनी आत्मा की उस ताकत को जानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। तो भाई, जब अगली बार तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल है, तो याद रखना, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जो उस मुश्किल से भी बड़ी है। बस उसे पहचानो, उसे जगाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। क्या तुम तैयार हो इस ताकत को सच में अपनाने के लिए? अब बात करते हैं उस एक अनुभव की जो हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी महसूस किया होगा, जब दिल और दिमाग दोनों एक साथ लड़ते हैं। तुम जानते हो, जब दिल कहता है आगे बढ़ो और दिमाग डरता है रुको, ये ठीक नहीं है। ये वो पल होते हैं जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक इंसान था जो बड़ा सपना देखता था, लेकिन डर की वजह से कदम नहीं बढ़ा पाता था। वो बार बार सोचता था कि अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुना जो कह रही थी, तू कोशिश कर, डर से मत डर। और उसने पहला कदम बढ़ाया। क्या हुआ? वो सफल हुआ या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, जिसने उसे खड़े होने का हौसला दिया। और ये हौसला ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जीवन में कई बार तर्क हमें रोकते हैं, डर हमें रोकते हैं,
पर अगर हम उस डर के पीछे छुपी आत्मा की आवाज को सुन लें तो हम पा सकते हैं वो अनमोल ऊर्जा जो हर बाधा को पार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आवाज हर किसी के अंदर है, बस हमें उसे सुनना सीखना है। तो आज खुद से पूछो, क्या मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं? क्या मैं अपने दिल की बात को समझता हूं? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत करो, अभी शुरू हुआ है। और हर दिन हर पल तुम्हें यह मौका मिलता है कि तुम अपने भीतर की उस आवाज को पहचानो और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दो। चलो अब तुम बताओ, क्या तुम उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो? देखो भाई, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आत्मा की आवाज सिर्फ तुम्हें सपने देखने के लिए नहीं बुलाती, बल्कि तुम्हें उन्हें पूरा करने के लिए भी ताकत देती है। जब तुम अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचानते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो, याद रखो, कोई भी बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और हर छोटा कदम तुम्हें उस बड़ी मंजिल के करीब ले जाता है। यहां एक बात बताता हूं, किसी भी महान खिलाड़ी या कलाकार को देखो, उनके पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की उस आवाज पर विश्वास और लगातार मेहनत की वजह से है। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, बस उसे पहचानो, उस पर भरोसा करो और लगातार आगे बढ़ो। अगर कभी लगे कि थक गए हो या हार मानने लगे हो, तो उस पल को भी स्वीकार करो, क्योंकि थकावट और हार भी रास्ते का हिस्सा है। पर याद रखो, असली जीत तब होती है जब तुम फिर से उठो और लड़ना जारी रखो। तो अब यह सवाल तुम्हारे लिए बचा है, क्या तुम हर दिन उस आवाज को सुनकर हर दिन एक नया कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो यही वह शुरुआत है जिससे तुम्हारी जिंदगी में सच्चा बदलाव आएगा। अब बात करते हैं उस एक अनदेखे साथी की, तुम्हारी आत्मा की क्षमता जो तुम्हारे भीतर गहराई में छुपी होती है। तुम्हें पता है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है हमारी आत्मा की क्षमता। जब तुम अपने अंदर की उस आवाज को पहचान लेते हो, तो तुम्हारे फैसले, तुम्हारे काम और तुम्हारी जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी सीमा वही है जो हम महसूस करते हैं, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। पर सच ये है कि आत्मा की क्षमता अनंत है, उसकी कोई हद नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई बड़ा संकट आता है तो कैसे अचानक अंदर से एक ऐसी शक्ति निकल आती है जो तुम्हें उम्मीद से भी ज्यादा आगे ले जाती है? वो शक्ति तुम्हारी आत्मा की होती है। ये वो गुप्त कोड है जो तुम्हें बताता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, एक जीवन भर चलने वाली ऊर्जा हो। और यहां सबसे खास बात यह है, ये शक्ति तुम्हारे हर फैसले में, हर सांस में, हर कदम में मौजूद रहती है। बस तुम्हें उसे पहचानना है, उस पर भरोसा करना है और उसे काम पर लगाना है। भाई, ये आत्मा की शक्ति ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां तुम्हें लगे कि हाँ, मैं सच में जिंदा हूं, जहां सिर्फ जीना नहीं बल्कि जश्न मनाना भी हो तुम्हारी जिंदगी। तो आज एक बार फिर अपने आप से कहो, मैं अपनी आत्मा की उस अनंत शक्ति को अपनाता हूं, मैं अपने भीतर की उस आवाज को सुनता हूं और मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का फैसला करता हूं। चलो अब ये कदम उठाओ और उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें असली अर्थ में जिंदा महसूस कराएगी। अब जब तुमने आत्मा की शक्ति को महसूस करना शुरू किया है, तो एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या हम यहाँ किसी खास उद्देश्य से आए हैं या सब कुछ बस एक संयोग है? तुम गौर से देखो, हर पत्ता, हर धड़कन, हर हवा का झोंका, सब किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। तो फिर तुम जो सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, सपने देख सकते हो, क्या तुम यूं ही आ गए हो? नहीं भाई, तुम यहाँ नहीं हो। तुम्हारा जन्म सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं हुआ। तुम एक संदेश लेकर आए हो, एक कार्य लेकर, एक उद्देश्य लेकर। लेकिन उस उद्देश्य को कोई और नहीं बताएगा, वो तुम्हें खुद ही खोजना होगा। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तुम्हारे भीतर से। जब तुम अपने आप से ईमानदारी से पूछते हो, मुझे किस चीज में सच्ची संतुष्टि मिलती है, मैं किस काम को करते हुए समय भूल जाता हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे दिल से जुड़ा है या सिर्फ जिम्मेदारी में बंधा हूँ, जवाब वहीं मिलेगा। और ये मत सोचो कि उद्देश्य कोई बहुत बड़ी चीज होगी, जैसे पूरी दुनिया बदलना। कभी कभी एक मुस्कुराहट, किसी को सहारा देना, किसी को उसकी राह दिखा देना, यही तुम्हारा उद्देश्य हो सकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य वही काम है जिसे करते हुए तुम्हारा अस्तित्व खुद को पूरी तरह व्यक्त कर सके। जहां आत्मा का संगीत शरीर के कर्मों में घुल जाए, वही उद्देश्य है। तो अब खुद से सवाल करो, क्या मैं उस दिशा में जा रहा हूं जो मेरी आत्मा ने चुनी है, या मैं अब भी दूसरों की बनाई लकीरों पर चल रहा हूं? और अगर जवाब साफ नहीं है तो रुक जाओ, भीतर जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि आत्मा का उत्तर शोर में नहीं, शांति में सुनाई देता है। और जब सुनाई दे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी असली शुरुआत होगी।
तो चलो अब सच में चलें अपने उद्देश्य की ओर।